हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रानी 222 हिंदी टैरेट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग्स हम देख लेते हैं। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ कैल्टिक क्रॉस रीडिंग। तो चलिए, मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और इन फ्यूचर उनका क्या एक्शन होगा हम वो भी देख लेंगे। नो डाउट अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, आप लोगों के साथ किसी तरह का आपके पर्सन ने किसी तरह का बिट्रे तो किया है, पता चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट ही है। तो इनके लिए आपका प्यार एक विश फुलफिलमेंट जैसा था कि एक टाइम पे जब आप लोग नए नए रिलेशनशिप में थे, तब ये आपके प्यार, लविंग, केयरिंग नेचर से और आपकी पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे कि बस उनके लिए आपको पाना बहुत मतलब इतना ज़रूरी हो गया था कि बस मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए। या उनकी वो हरकतें थोड़ी बचपने वाली थी। उन्होंने शायद आपको स्टार्टिंग में ये भी बोला हो कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आपको प्यार का ऑफ़र किया हो। नो डाउट उन्होंने ही सामने से आपको अप्रोच किया और आप उनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे। वो आपको बस पाना चाहते थे और प्यार और शादी दोनों के लिए उन्होंने आपको बोला। बट कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ें एक टाइम के बाद आके बंद कर दी, जो कि गलत था। नो डाउट गलत है, ये ऐसा करना बहुत गलत है, पर उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। फिर धीरे धीरे आपको भी अपनी वर्थ पता चलने लगी, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर्सन को अपना लविंग और केयरिंग नेचर दिखाने के बजाय मैं अपना जो रियल साइड है, मतलब ऐसी साइड है जो मतलब कि बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये इंसान तो मेरे पीछे पागल है, ये तो मुझे कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर आपने एक टाइम आने के बाद उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी आपके बिना भी रह सकते हैं। तो उनको वो जब चीज़ें दिखाई देने लगी तो उनको ये था कि शायद मैं कहीं और जाऊंगा या कोई ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा तो ये इंसान फिर से मेरे लिए मरने लगेगा। लेकिन उनका ये सोचना कहीं ना कहीं उनके लिए दुख का कारण बन गया। तो कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ के कहीं और उन्होंने ट्राई भी किया है। नो डाउट दिखाई दे रहा है इन्होंने कहीं तो ट्राई किया है आपके अलावा, और बहुत ज़्यादा आपको भी एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है। लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचने लगे कि लाइक आपको और दूसरे पर्सन को कंपेयर कर रहे थे, तो लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे वो कि मैं किसके साथ ज़्यादा अपनी लाइफ हैप्पीली बिता सकता हूँ अगर मैं लॉन्ग टर्म का सोचूं तो। नो डाउट ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं, चांसेस हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और ये इन्होंने सोचा है कि शायद वहीं पे जहाँ पे ये हैं फिलहाल, वहीं पे इनके लाइफ में कोई आया है जिसके साथ इन्होंने आगे बढ़ने का सोचा है। लेकिन ये जब आपको और उनको कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, ये तो एक टेम्परेरी सी चीज़ें हैं। वो आपको और उनके कंपैरिजन को सही से देख नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए जितना लविंग केयरिंग था, जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं सेटल हो सकता हूँ, वो चीज़ें आप में इनको दिखाई दी जब उन्होंने दूसरे पर्सन से आपको कंपेयर किया। तो वो देखिए कैसे इन्होंने इस फ्रेंड को पकड़ा हुआ है कि मतलब वो भी एक्सप्लोर किया है बट उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अभी वो आपके बारे में ही बार बार सोच रहे हैं कि उस इंसान ने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैंने उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया। क्योंकि जो इंसान जो नया इनसे मिला है ना, वो कैसा है कि जैसे उनके साथ रहे हैं, जैसे आप तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो कहीं ना कहीं आपसे
थोड़ी दूरियां बन गई। तो ये इंसान इनके पास था तो इन्होंने इनकी हर चीज़ें, हर तरह की हरकतें देखी हैं कि ये कैसा है, मैं अगर इसके साथ फ्यूचर देखता हूँ तो कैसा रहेगा, हमारा करियर वाइज कैसा रहेगा, साथ में सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं, हम अपना जो भी इन्होंने सोचा है कि मेरा एक घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी अच्छी खासी करियर में अच्छी सेटलमेंट होगी, जो चीज़ें भी सोची हैं, तो इन्होंने जब इस इंसान के साथ सोचा तो उनको कहीं ना कहीं नज़र आया कि नहीं, यहाँ पे मुझे इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही जितनी कि आपके साथ नज़र आ रही है। क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं थे, ये बाद में कहीं बाहर गए हैं शायद जॉब के सिलसिले में, या फिर इनका कहीं पे प्रमोशन हुआ, या फिर ये फॉरेन चले गए हैं कि इनको पीआर मिल गया, या फिर ऐसे कोई भी इनको कोई अच्छा ऑफर आया तो ये चले गए। लेकिन एक टाइम पे आप लोग साथ थे तो उन्होंने देखा कि वो इंसान मेरे साथ था तब कैसा था, और ये इंसान मेरे साथ है तो अब ये कैसा है। इस कंपैरिजन से उन्होंने पता लगाया कि आप उनके लिए कितना ज़रूरी हैं, आप उनकी सेटलमेंट होने के लिए, लाइफ में सेटल होने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आप कितना ज़रूरी है उनके लिए। उनको ये एहसास हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने वेड्स को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पकड़ा हुआ है, तो ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं। वो हैं उस इंसान के साथ लेकिन बार बार आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और इस इंसान को मतलब कोई अरेंज मैरिज में या फिर किसी तरह की पेरेंट्स को जो बोल देते हैं कि हाँ इसे शादी कर लो, ये अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छी जगह से अच्छे से रखेगा, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो ये सब चीज़ें देख के जो शादी होती है अरेंज मैरिज या फिर किसी तरह की मतलब नॉन पर्सन में भी होती है, तो उसको भी लव मैरिज कंसिडर नहीं करेंगे, अरेंज ही कंसिडर करेंगे। तो उनको उस चीज़ में जाना ही नहीं है, उनको करनी लव मैरिज ही है। वो इस बात से शायद उन्होंने आपको कभी बोला भी हो कि मुझे करनी लव मैरिज ही है, मैं अरेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील नहीं कर सकता जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने ये तो सोच के रखा है कि मैंने लव मैरिज करनी है, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। नो डाउट वो किसी इंसान के साथ होते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब है फिजिकली वो उसके साथ हैं लेकिन मेंटली और दिल से कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही जुड़े हैं, आपको ही सोच रहे हैं। और बार बार उस इंसान के जो जो एक्शंस वो देख रहे हैं ना, तो बार बार सोच रहे हैं कि वो होता तो क्या करता, ये ऐसा कर रहे हैं, वो होता तो क्या करता, वो होती तो क्या करती। वो ये चीज़ ना कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और इसी वजह से ना वो बार बार ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे शादी तो उन्हीं से करनी है, तो वो बार बार आपसे ही शादी का सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो जब कभी भी वहाँ से वापस आएँ, आप उनसे कांटेक्ट कर हो रहा है तो अच्छी बात है कि किन्हीं लोगों का ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो सकता है और किन्हीं लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। तो जिस भी सिचुएशन में अगर आपका कांटेक्ट होता है तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये कब वापस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हो सकता है कि आते ही चांसेस हैं वो आपको शादी के लिए पूछे। जब कभी भी वो आपसे मिलने आएंगे, आपके पास आएंगे, जब कभी भी आपका रीयूनियन होगा और वो वहाँ से आते हैं घर पे, तो वो नो डाउट आपसे शादी के लिए पूछेंगे। और वो आपको एक स्टार की तरह देखेंगे कि लाइक उनकी लाइफ के स्टार आप ही हो। उनको कहीं ना कहीं वो हीलिंग वाली फेज़ जो होती है इंसान की, कि किसी से जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद हमें जो इंसान की वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू उनको आपकी समझ में आएगी। यहाँ पे आपको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे लेकिन उसके बाद उनको ये वैल्यू समझ आएगी और वो आपके लिए एक्शन लेंगे। आप उनके लिए किसी भी स्टार से कम नहीं होगे। जो भी इन्होंने आपके साथ इन पास्ट कोई भी इनजस्टिस किया है, या फिर जो आपको मैंने बताया कि फॉर ग्रांटेड लिया आपकी एनर्जीज़ को, आपको आपके प्यार को, आपकी केयर को, तो उसके लिए आपको जजमेंट मिलेगा। नो डाउट व्यूवर्स ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और नो डाउट ये जब भी आए, भले 4 महीने में आए, 5-6 महीने में आए, या फिर 10 दिन में आए, जब भी आए वो आपसे शादी का ज़रूर पूछेंगे। और इन्होंने आपसे कनेक्शन कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने सोच लिया हो कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन इस पर्सन ने अब भी इस कनेक्शन को माना है कि हाँ ये कनेक्शन है, ये उनके लिए ये कनेक्शन अब भी एक्टिव है। और ये आपको सोच रहे हैं कि यही लाइक हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वो सोच रहे हैं कि यही है जो इंसान जो मेरे घर की लक्ष्मी हो सकती है, या फिर मेरे घर का ओनर हो सकता है अगर बॉय है तो मतलब ये इंसान समझ रहे हैं कि इसी इंसान के साथ मुझे लव भी मिलेगा और इसी इंसान के साथ मेरा करियर और मेरी आगे की लाइफ भी सेट होगी। क्योंकि ये इंसान है कि मतलब होता है ना कि एक जब हम किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं, तो क्या सोचते हैं कि भाई पर्सन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए,
कि लव 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 करके इतना ज़्यादा भी हमारे डीप नहीं आना चाहिए कि पर्सनल लाइफ में, कि हम करियर पे फोकस ही ना कर पाएँ कि तुम यहाँ चलो मेरे साथ ये करो, तुम क्या कर रहे हो, बार बार कॉल करना। कि होता है कि हर कोई चाहता है कि शायद ये जो इंसान है ना, ये बड़ा टॉक्सिक है जिसके साथ ये गए हैं, वो ऐसा ही है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों गए थे, किससे बात कर रहे थे, कॉल बिजी क्यों था। तो वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इसकी वजह से वो बहुत परेशान है। आपको देख रहे हैं कि नहीं यार, वो तो कभी ऐसा नहीं थी, या फिर वो तो कभी ऐसा नहीं था, वो तो बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन इस इंसान में हमेशा डाउट ही भरा रहता है, बार बार क्यों किया, क्या किया, एक सफोकेशन जैसी एनर्जी इनको फील हो रही है। तो वो जब फ्यूचर की, जैसे मैंने बताया कि वो शादी का भी सोच रहे हैं, हो सकता है उनकी एज 30 या 30+ हो, और आप भी उनसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। चांसेस हैं कि आप छोटे हों उनसे एज में, और तब हो सकता है आपका एज गैप 3 to 4 ईयर्स का हो। तो उस केस में ना आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये पर्सन ही है जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर अच्छे से सेट कर सकता हूँ, वरना तो इसके साथ अगर मैंने ऐसा कोशिश की तो नो डाउट मेरा रिलेशन कहीं ना कहीं टूट जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये मेरे करियर को भी हैम्पर करेगा। और लड़की है तो ऑब्वियसली लड़कियों को इमोशनल चीज़ें अगर कंप्लीटली नहीं मिल रही हैं तो वो करियर में अच्छा नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा जो होता है इंसान को एक स्ट्रेस में या फिर लो फील कराता है। और बॉयज़ का भी ऐसा ही है कि पार्टनर धोखा दे रहा है या फिर कुछ भी टॉक्सिक सिचुएशन कर रहा है कि मेरे लिए ये करो, बहुत ज़्यादा मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप का जो रहता है ना, कि हर चीज़ की खबर रखना, कि मतलब वो उनका लवर ना हो के कोई इन्वेस्टिगेटर हो गया हो या फिर कोई डिटेक्टिव हो गया हो जो उनको बस देख रहे हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उस केस में ना वो इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो भी अपने करियर पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाएगा। ये इंसान ना बैलेंस से चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में सेटल होना है। अब मतलब उन्होंने जो पाना था, जैसे स्टडी करनी थी वो कंप्लीट हो गई, करियर वाइज उनको जो चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था, सब मिल गया है उनको। अगर फॉरेन में सेटल होना था वो सब भी हो गया है, पर अब इनको पार्टनर चाहिए, और वो आपको और उनको कंपेयर करके देख रहे कि कौन मेरे लिए सही है। तो नो डाउट ये आपसे ही शादी करेंगे, इसकी आउटकम यही है कि ये एट लास्ट आपके पास ही आएंगे, इनको आना ही है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि धक्के खाने वाली बात, इधर से उधर से, वो सब कुछ सीख के आ चुके हैं। तो वो अब जो आएंगे वो आपकी कदर करेंगे, नो डाउट आपकी बहुत कदर करेंगे, बहुत आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखेंगे, क्योंकि उनका देखिए ये एक बड़ा स्टार है, ये 7 स्टार्स छोटे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि मतलब उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है और उनकी लाइफ को देखने का नज़रिया भी बदल गया है। तो उनको अभी लाइफ में ना सुकून चाहिए, अच्छा चाहिए, शांति चाहिए, टॉक्सिक चीज़ें नहीं चाहिए। इसलिए ना वो आपको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए ना किसी एंजल से कम नहीं हो, इसीलिए वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैप्पी रहिए, अपनों को हैप्पी रखिए, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, राधे राधे।